स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्माकोलॉजी का प्रवेश परिणाम घोषित किया गया, जिसमें शहर के इश्किरत साहनी ने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें खंडवा के इश्किरत साहनी ने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इश्किरत की सफलता से उनके व उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। इश्किरत दिल्ली के एम्स से मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्माकोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। इश्किरत ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के समय अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा। यह सफलता प्राप्त करने में उनके परिवार का व उनके गुरु का विशेष योगदान रहा। मेरा कंटिन्यू लॉकडाउन में जो मेरा हार्ड वर्क था स्टडीज़ की वजह से, एवरेज टाइम मेरा 10 to 12 आवर्स के आसपास की वर्किंग था, उसमें मैंने अचीव किया है। जी, इसमें किसका योगदान रहा है, आपके घर के या टीचर से? सबसे पहले तो घर वालों का, ठीक है, पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा है बहुत। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को लॉकडाउन में। कोई भी चीज़ की कमी नहीं हुई थी, जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो चीज़ टाइम पे मिली है। दूसरा, मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर गोविंद राय गर्ग, उनका भी वीडियो लेक्चर मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है इस एग्ज़ाम को पास करने में। जी, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सर मेरा अभी तो ये 2-3 साल का ये कोर्स रहेगा MSc फार्माकोलॉजी वाला, और उसके बाद फिर मेरा आगे PhD परस्यूइंग करने का प्लान है। देखिए, स्टूडेंट्स कहीं का भी हो, चाहे बड़े शहर का हो चाहे छोटे शहर का हो, मैं तो बस ये बोलता हूँ कि आप अगर आपका टारगेट क्लियर है तो सच्चे लगन से, सच्ची मेहनत से आप काम कीजिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं। जब एग्ज़ाम दे के आया था, एग्ज़ाम अच्छा तो गया था, लेकिन श्योर नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। लेकिन थोड़ा लक भी फैक्टर रहा है और बाकी मेहनत पे डिपेंड रहा है। खंडवा के बच्चों को वही है कि बच्चा कहीं का भी हो, चाहे खंडवा का, चाहे बड़े शहर का, चाहे छोटे शहर का, अगर आपका टारगेट क्लियर है, आगे आप सच्ची मेहनत करोगे तो आप हर टारगेट को अचीव कर लोगे अपने। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इश्किरत। वहीं इश्किरत के माता पिता भी उनकी सफलता से बहुत ही प्रसन्न हैं। उनकी माता जी ने कहा कि कड़ी मेहनत करने से हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। आज बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चे पे। एज अ मदर मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा इसके साथ रहेंगी, और आज सबसे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। ये मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ के बारे में? ये करीब 14-15 घंटे इसका डेली का रूटीन रहता था। पूरी रात इसकी पूरी स्टडीज़ में जाती थी। और बाकी हम लोग तो सर यही कहेंगे, बच्चा गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, बच्चा यदि मेहनत करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, बच्चा यदि मेहनत करेगा तो अपने टारगेट में पूरा सफल होगा। जी, आपका पूरा परिवार कुछ खंडवा के बच्चों को संदेश देना चाहता है? इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है पहली बार खंडवा जिले के अंदर। मैं बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि हम कोई छोटी जगह से या बड़ी जगह से नहीं है। अगर आपका टारगेट क्लियर है तो आप अपने उसको अचीव कर सकते हैं, और हमेशा अगर अपनी कड़ी मेहनत से सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल करना अपने आप में एक गौरव की बात है। इश्किरत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी स्थान या शहर छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम अपनी मेहनत से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हरसुद रोड पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 डंपर को माइनिंग इंस्पेक्टर ने पकड़ा। दोनों डंपर एक ही कंपनी के बताए जा रहे हैं। मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। खंडवा शहर में अवैध बालू रेत का परिवहन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हरसुद रोड पर अवैध रूप से रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 डंपर को माइनिंग इंस्पेक्टर ने पकड़ा। दोनों डंपर में रेत भरी हुई थी। वहीं इस कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं कि एक ही कंपनी के डंपर पर कार्यवाही क्यों की गई, बाकी दूसरे 3 डंपर रात में मौका देखकर निकल गए। माइनिंग इंस्पेक्टर राजकुमार गुप्ता द्वारा दोनों ही डंपर को सिटी कोतवाली थाने लेकर आया गया है। अधिकारी ने बताया कि दोनों ही डंपर रॉयल्टी प्रदर्शित नहीं कर पाए। तहकीकात जारी है। इस दौरान उनके पास वैध दस्तावेज भी नहीं पाए गए। माइनिंग अधिकारी ने जब जानकारी मांगी तो डंपर चालक ने जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की। इस पर वाहन को थाने में लाकर खड़ा किया गया है। मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। मामले की सूचना लगते ही खनिज विभाग के अन्य अधिकारी भी सिटी कोतवाली पहुंचे। रेत के भरे 2 डंपर ये हरसूद रोड से पकड़े हैं, और
उनको जब्त करके थाने कोतवाली में खड़ा किया गया है। सर किसके द्वारा सूचना दी गई थी और कौन ने ट्रक मालिक कहा था मालिक है? ये हमारे खनिज अधिकारी महोदय को विधायक जी के द्वारा सूचना दी गई थी। वो तो उनके आदेश पर हम रवाना हुए थे और ये जो पाए गए उनको जो है ना जब्त करके खड़ा किया गया है। कौन से विधायक थे? उनके कुछ लोग भी आपके साथ थे? कौन से विधायक पंधाना। सर किसका माल है? ये ड्राइवर क्या नाम है? ये इनके जो ड्राइवर हैं रॉयल्टी प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं और केस ये और आगे जांच इसमें की जा रही है कि किसके गाड़ी मालिक वगैरह कौन है, इसके बारे में जांच की जा रही है। सर परिचय दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता, माइनिंग इंस्पेक्टर खंडवा। पंधाना सीएचसी पर कोविड-19 से बचाव के लिए निष्ठा मोबाइल वाणी कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी एएनएम, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता एवं सेक्टर सुपरवाइजर उपस्थित रहे। पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचसी के अंतर्गत आने वाले सभी एएनएम, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता और सेक्टर सुपरवाइजर की बैठक रखी गई, जिसमें बीएमओ डॉक्टर गिरिराज राज सिंह तोमर व अन्य अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य निर्देशन संबंधी चर्चा की गई। इस दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए निष्ठा मोबाइल वाणी कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया, जिसके तहत एक मोबाइल नंबर प्रदान किया गया है। इस मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करने पर कोरोना महामारी से संबंधित विस्तृत अपडेट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। परिषद द्वारा रुक जाना नहीं योजना के लेट परिणाम आने से कॉलेज में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पुनः शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है और एबीवीपी सदैव छात्र हित और समाज हित में कार्य करता रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री शुभम पटेल ने बताया कि हमारा देश और संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से चुनौतीपूर्ण संघर्ष कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे विद्यार्थी जो रुक जाना नहीं की परीक्षा, सप्लीमेंट्री की परीक्षा के परिणाम नहीं आने के कारण एवं अन्य कारणों से पंजीयन एवं सत्यापन करने से वंचित रह गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है ऑनलाइन पंजीयन शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत से छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित है। अपने कॉलेज की सभी संकाय में सीटों में वृद्धि होनी चाहिए ताकि जिले का कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित न रह जाए। एबीवीपी सदस्यों ने उच्च शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सभी विषय पर शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करे, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और इसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन और प्रशासन की रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही 12वीं में रुक जाना नहीं और जो जिनको सप्लीमेंट्री आई थी उन लोगों के एग्ज़ाम हुई और अभी उनका हाल ही में रिज़ल्ट आया, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने रिज़ल्ट आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन लिंक को बंद कर दिया। रजिस्ट्रेशन लिंक को बंद कर दिया और साथ में इन्होंने जो अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रवेश से वंचित रहे हैं, तो हमारी अभाविक की यह मांग रही है उच्च शिक्षा विभाग से कि वो शीघ्र ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन करें और साथ ही सभी कॉलेजों में और पूरे एमपी में सीट वृद्धि मतलब सीट को 10 या 20% बढ़ाया जाए। ग्राम पाचंबा, बांद्रला व बलरामपुर में राजस्व, कृषि व फसल बीमा प्रतिनिधि ने फसल प्रयोग किया। ग्राम पाचंबा, बांद्रला व बलरामपुर में राजस्व विभाग के पटवारी व आरआई ने खेतों में पहुंचकर फसल प्रयोग किया। आरआई दीपक गीते ने पाचंबा में कपास फसल में प्लाट डाला और बलरामपुर व माकरला में पटवारी अर्जरे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री राम बावने व बीमा कंपनी प्रतिनिधि विशाल पटेल ने सोयाबीन फसल में रेंडमली प्लाट डालकर फसल प्रयोग किया। फसल प्रयोग के दौरान कृषि विस्तार अधिकारी श्री राम बावने ने कपास फसल का भी निरीक्षण किया। खंडवा जिले की ग्राम पंचायतों में आधार सेटिंग्स का कार्य किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं का आमजनों को आसानी से लाभ प्राप्त हो सके, जनता को हर सुविधा मुहैया हो सके, इसलिए हर ग्राम पंचायत, नगर परिषद, राशन दुकानों के सेल्समैन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायकों के द्वारा
एम राशन मित्र से आधार सेटिंग का कार्य किया जा रहा है। आधार सेटिंग्स के तहत मृत्यु हो चुके लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, वहीं आधार अपडेट भी किए जा रहे हैं। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आधार सेटिंग्स का कार्य जारी है, जिसका ग्रामीण लाभ ले रहे हैं। एम राशन मित्र में आधार सेटिंग का काम चल रहा है, जिसमें मृत को हटाया जा रहा है, जिनकी लड़कियों की विवाह हो गया है उनको हटाए जा रहे हैं, ग्राम में आधार लेकर ग्राम में आधार अपडेट किए जा रहे हैं, और जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट भी हटाए जा रहे हैं, अस्तित्वहीन भी हटाए जा रहे हैं। मृतक शिक्षक प्रेमलाल बोरियाले के परिजनों को एक्स ग्रेसिया की राशि तत्काल उपलब्ध कराए जाने की मांग के साथ आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा नवागढ़ डीपीसी का स्वागत किया गया। विगत दिनों कोरोना कंटेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए शिक्षक प्रेमलाल बोरियाले की आकस्मिक निधन से परिवार की माली हालत खराब है। उक्त संबंध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से संबंधित को कोरोना योद्धा घोषित कर आवश्यक राशि के साथ परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है, लेकिन अभी तक तत्काल प्रदाय की जाने वाली एक्स ग्रेसिया की राशि भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे कि पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। उक्त संबंध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सहायक कोषालय अधिकारी विनीत शर्मा से बात की। उनका कहना है कि संबंधित मद में राशि नहीं है। जब तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से विभाग को पर्याप्त आवंटन हेतु मांग पत्र नहीं भेजा जाएगा, पीड़ित परिवार को उक्त राशि प्रदान नहीं की जा सकती है। संघ ने उक्त संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर त्वरित मदद की गुहार लगाई है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिक्षकों की लंबित समस्याओं जैसे वेतन भुगतान, क्रमोन्नति सहित अन्य मांगों की शीघ्र निराकरण हेतु मांग की गई है। इसके साथ ही आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने नवागढ़ डीपीसी PS सोलंकी के खंडवा डीपीसी बनने पर हार्दिक प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुष्प गुच्छ से उनका अभिनंदन किया। लायंस क्लब खंडवा ओजस द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। क्लब के सदस्यों ने गौशाला में चारा व पंखे भेंट किए। इसके साथ ही पक्षियों के लिए सकोरे भी दिए गए। लायंस क्लब खंडवा ओजस द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के 5वें दिन क्लब के सदस्यों ने पशु व पक्षियों के उत्थान के लिए कार्य किए। इसके तहत गौशाला में पंखे व चारे प्रदान किए। इसके साथ ही निर्माण नर्सरी में पक्षियों के लिए सकोरे दान दिए। इस दौरान लायंस क्लब खंडवा की सभी सदस्य उपस्थित रहे। लायंस क्लब खंडवा ओजस की तरफ से पशु पक्षियों को चारे की व्यवस्था की गई है। आज हमारा सेवा सप्ताह का 5वां दिन है, जिसमें आज हम लोगों ने निर्माण नर्सरी में जाके सकोरे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और यहाँ हम गौशाला में आए हैं। गौशाला में पंखे वितरण, चारा, खली और गुड़ का वितरण और साथ में सकोरे का भी वितरण कर रहे हैं। सेवा सप्ताह के अभी हमारे 2 दिन शेष हैं, जिसमें हम कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा विकलांग लोगों के लिए और मधुमेह जागरूकता के लिए, और जो लास्ट दिन हमारा रहेगा समापन का, उस दिन हम लोगों शिक्षा के लिए करने जा रहे हैं। शिक्षा में जो ज़रूरतमंद है उनके लिए शिक्षा का कार्य करेंगे और हम जागरूकता अभियान भी कंटिन्यू करेंगे। जी, आपका नाम? संजना खत्री, लायंस क्लब अध्यक्ष ओजस की अध्यक्ष। ग्राम कुमठी के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें आयशर वाहन ने 35 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम कुमठी के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान खाद से भरा आयशर वाहन अनियंत्रित होकर जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। जानकारी के अनुसार ममता बाई पति प्रकाश निवासी बलरामपुर कुमठी उम्र 35 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं। महिला को डायल 100 से जिला चिकित्सालय इलाज के लिए रेफर किया गया। मामला बोरगांव पुलिस चौकी का है। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्यवाही की। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977930894, 8319507398। नमस्कार, बढ़ते अगली खबर की ओर। जी हां, मध्य प्रदेश के
पथरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक फर्जी डॉक्टर की वजह से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। गनीमत की बात तो यह है कि डॉक्टर परिवार वालों को धमकाने लगा। जी हां, एफआईआर न करने को लेकर परिवार वालों को रिश्वत देने की कोशिश की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। फर्जी डॉक्टर के उपचार करने के कारण काल के गाल में समा गई 3 साल की मासूम। पथरिया जिला दमोह के ग्राम सुजनीपुर की एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देख नगर का आम जनमानस दंग रह गया। विगत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन देविका पिता इंद्रराज अहिरवार उम्र 3 वर्ष की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण देविका के माता पिता उसका उपचार कराने पथरिया लाए, जहां एक डॉक्टर जिसका अस्पताल दमोह रोड स्थित धनवंतरी मेडिकल स्टोर के बाजू में है, जिसके यहाँ ग्राम सुजनीपुर से मोटरसाइकिल पर 3 साल की मासूम को लेकर आए। डॉक्टर ने देविका को देखा और 2 इंजेक्शन लगाए व कुछ दवाइयां पर्ची पर लिख दी गई, जिसे धनवंतरी मेडिकल स्टोर से लाने को कहा। फिर देविका के पिता इंद्रराज व मां त्रिवेणी अहिरवार देविका को लेकर अपने गांव वापस चले आए। नमस्ते, क्या नाम आपका? त्रिवेणी अहिरवार। कहाँ से रहने वाली है? सुजनीपुर। आप अपनी बच्ची को इलाज कराने के लिए कहाँ लेके गए थे? पथरिया। तो इलाज कराया आपने? हाँ, इलाज कराया पटेल डॉक्टर के। उन्हें बोले एक सूजी लगा दी और वो वहाँ से निकले और फिर घर आ नहीं पाया और गेल में एक दस्त लगो, सबने के ऐसे लगो गए और फिर घर आ फिर सब रात दस्त लगे। सवेरे फोन लगा डॉक्टर साहब के रहे इतनी ले आओ, सो में इलाज कर दें। फिर इलाज को फिर सवेरे लेगा 7 बजे वहाँ हम पहुँच गए। तो डॉक्टर साहब ने सब पेट देखा और कह दे कि डॉक्टर साहब यहाँ छाला सा हो गया जब से इंजेक्शन लगा और कल से उठ ही नहीं रही है बिल्कुल। सो पार दे सो पार रहे और बैठा ले सो बैठ जावे और फिर पर्चा छोड़ा ला, दवाई छोड़ा लाई और कह दी तुम दम वो ले जा। वहीं घर आने के कुछ देर बाद देविका की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देख देविका के पिता ने उक्त डॉक्टर को फोन लगाकर देविका की तबीयत के बारे में बताया। वही डॉक्टर द्वारा कहा गया कि सुबह फिर बच्ची को लेकर आना, घबराने की कोई बात नहीं। वहीं फिर सुबह 10 बजे डॉक्टर के यहाँ देविका को लेकर आए, जहां देविका को देखकर उक्त डॉक्टर ने उसके द्वारा लिखी हुई पर्ची देविका के पिता से मांगी और मेडिकल से मंगाई गई दवाइयां भी अपने पास वापस रख ली। दवाइयों के पैसे भी लौटाए और बोला कि मेरी बात दमोह में डॉक्टर दुआ से हो गई है, तुम बेटी को लेकर तत्काल दमोह चले जाओ। इसी दौरान देविका के दादा खोबेलाल अहिरवार अपनी नातिन को देखने डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। जब डॉक्टर द्वारा बार बार दमोह दुआ के यहाँ जाने का प्रेशर बनाया जा रहा था तो खोलेलाल ने दवाई की पर्ची मांगी तो डॉक्टर ने कहा कि तुम दमोह चले जाओ, मेरी बात हो गई है, पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। यानी साफ तौर पर अपनी काली करतूत को छिपाने की कोशिश डॉक्टर द्वारा की जा रही थी। हमने इनसे पूछी उनकी क्या कह दी, कही कि उन्हें दवाई वापस कर ली और पर्चा दो नहीं है। तो हमारा दूसरा बच्चा कह लो चलो पर्चा तो दे दे डॉक्टर साहब, चलो हम चल रहे। हमने कही तो बेटा तुम्हारे जो दूसरी इस है हम उन्हें 11 पर्चा मंगे हैं जो, तो हम पर्चा ले भी गए। हमें डॉक्टर साहब पर्चा दे भी कर ले कि तुम्हारी बहू क्या डारिया ही बीते नहीं दो पर्चा मुझे। तो हमने कही कहूँ नहीं गिरवा डॉक्टर साहब दे दी, सुनने पर्चा भी नहीं दो, कहीं जल्दी जाओ कि जल्दी जाओ दम हो जाओ जल्दी कि हमने दुआ डॉक्टर हम फोन कर दो कि जल्दी जाओ सके इलाज हो जाए। हम डॉक्टर साहब जब बच्ची आँखें माँखें से गड़बड़ कर रही है तो यहाँ आँखें फिर गई थी। हम की देखो तो कि जल्दी जाओ वो तो ठीक है हम दमोह चलेगा। फिर देविका के माता पिता दमोह के डॉक्टर दुआ के यहाँ पहुँचे, जहाँ डॉक्टर दुआ नहीं मिले, जिसके बाद दमोह अस्पताल व अन्य ऐसे 3 से 4 अस्पताल गए, जहाँ डॉक्टरों ने दवाई करने से मना कर दिया। जिसके बाद देविका को लेकर उसके माता पिता शासकीय जिला चिकित्सालय गए, जहां डॉक्टर ने 3 साल की मासूम देविका को देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। के पास गए थे सो वहाँ पर मिले नहीं भी डॉक्टर दवा नहीं मिली आप? नहीं मिली। फिर आप कहाँ गए? फिर दूसरी अस्पताल ले गए तो फिर नहीं कर दे के मना कर दी के बच्चों के अस्पताल ले जाओ। होते गए 3 अस्पताल हो गए। 3 अस्पताल आप घूमे? हाँ,
तो मना कर दिया मना कर दी सब अस्पताल वालों उसके बाद ने। फिर सरकारी अस्पताल ले गए। फिर आप सरकारी अस्पताल गए हाँ। जी, फिर वहाँ क्या हुआ? उसे लेगा सोते कहीं लेटावे पे लेटा सोते नहीं कर दे के बच्ची में कुछ नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला कि बच्ची खत्म हो गई? बच्ची क्योंकि ये क्या हो गया लाल लाल के तुम लोगों ने कछु खिला दो तो हम लोगों ने का खिला दे हमको ऐसे चाय पिया तो उसको आके लुआ के बात यार ऐसी और होते जाए तो कच्छु नहीं रहता है और होता है फिर कच्छु नहीं कहीं मड़ी नहीं। जिसके बाद पुलिस द्वारा पंचनामा बनाकर देविका का शव परीक्षण कराया गया। लेकिन इसके बाद मानवता तो तब शर्मसार हुई जब देविका का परिवार बेटी के शोक में डूबा था और तभी एक अज्ञात नंबर से फोन कॉल आता है और धमकी भरे अंदाज में चिल्लाकर कहा जाता है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना। यह बात सुनकर देविका के चाचा राजेंद्र अहिरवार ने कहा कि धमकी दे रहे हो। तभी अचानक फोन कट गया। जिस नंबर से फोन कॉल आया था उसकी पूरी डिटेल संवाददाता को दी गई। इसी क्रम में दो व्यक्ति मृतिका के घर आते हैं और 2 लाख रुपए देने की बात कहते हैं और रिपोर्ट ना दर्ज करने की सलाह देते हैं। तुम गरीब लोग हो, मजदूरी करते हो, रिपोर्ट करने से क्या फायदा होगा, इसलिए पैसे ले लो और सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस तरह परिवार वालों को धमकाने की कोशिश की जा रही थी। जो सुनीपुर में 3 साल की मासूम बच्ची पटेल डॉक्टर पथरिया के जो अस्पताल वाले हैं, धनवंतरी मेडिकल के बगल वाले, उनकी दवाई से 3 वर्ष की मासूम बच्ची का निधन हो गया। कल बच्ची का निधन हुआ, दमोह अस्पताल में उनके लिए मना कर दिया गया। उसके बाद ये उनके पिता हैं, इनसे हमने पहले बात की। दूसरी चीज़ इन्होंने अभी बताई कि आज इनके पास 2 लोग 2 लाख रुपए का ऑफर लेके आए थे इनके घर। कितने बजे की बात है ये? 3 बजे की बात है सर। 3 बजे आपके यहाँ आए थे? हमारे घर आए थे और कह रहे थे 2 लाख रुपए ले ले, आप रिपोर्ट नहीं करो, पुलिस वालों क्यों दे रहे हो, आप जो कोई कहा जो है आप काम धंधा करते हो, गरीब आदमी हो, तो आप इसी में जो कुछ हो गया सो उसे छोड़ दो और आप पैसे ले लो। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए मांग के बोल रहे थे। दूसरी बात, कल रात्रि बीती रात इनके लिए फोन आया था जिसमें कहा गया था कि रिपोर्ट नहीं करना, और ये फोन आया था इनके छोटे भाई के फोन पर। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मत करना, और इन्होंने जब दोबारा उनको पलट के जवाब दिया कि आप धमकी दे रहे हैं, तो फिर पुनः फोन कट गया। वहीं देखा जाए तो पूर्व में पथरिया में ऐसी अनेक घटनाएं इन्हीं फर्जी डॉक्टरों के उपचार के कारण घट चुकी है, जो स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के संज्ञान में है। फिलहाल देखना यह है कि मामला सामने आने के बाद इस फर्जी डॉक्टर पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। न्यूज़ इंडिया 9 पथरिया से उमाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।